सुब्रमण्यम स्वामी एक दिन के दौरे पर 22 अप्रैल 2023 को बिहार आए थे और पटना में उनका कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। हमने कल के एडिशन में उनके भाषणों के 5 प्रमुख मुद्दों को सुनाया, लेकिन आज हम सुब्रमण्यम स्वामी के पॉलिटिकल करियर से लेकर अन्य बातों पर फोकस करेंगे। नेता हो या अभिनेता, किसी को वो नहीं छोड़ते हैं, बीजेपी वालों को भी नहीं। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में सुब्रमण्यम स्वामी के उन 5 बातों को बताएंगे जिनके लिए वो जाने जाते हैं। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के पिता सीताराम सुब्रमण्यम बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, उनका बड़ा नाम था। तो वहीं आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी भी बचपन में चाहते थे कि वो अपने पिता की तरह गणितज्ञ बने। ये बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थे। प्रारंभिक पढ़ाई गांव में ही की और इसके बाद उन्होंने हिंदू कॉलेज से गणित में ग्रेजुएशन पढ़ाई की। इसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए भारतीय सांख्यिकी इंस्टीट्यूट कोलकाता चले गए और इतना ही नहीं, महज 24 साल की उम्र में ही ये विदेश पहुंच गए और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री ली। और इसके बाद 27 साल की एज में इन्होंने हार्वर्ड में ही मैथ टीचर के रूप में ज्वाइन कर लिया और बाद में इन्हें अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने 1968 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में पढ़ाई के लिए आमंत्रित किया गया। इस तरह सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली आ गए। साल 1969 में इन्होंने IIT दिल्ली को ज्वाइन कर लिया और खास बात कि हार्वर्ड में ही रिक सेना नाम की युवती से इनकी दोस्ती हुई और भारत में आकर इन्होंने 1966 में दोनों ने शादी कर ली। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। इस नंबर पर इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करते हैं। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी का जनसंघ से भी गहरा लगाव रहा था और इनका बुद्धिजीवियों के बीच बड़ा नाम हो गया था। तब ये पॉलिटिक्स में रुचि लेने लगे थे और नानाजी देशमुख से भी इनका अच्छा रिश्ता था। ऐसे में इन्हें नानाजी देशमुख ने जनसंघ की ओर से 1974 में इन्हें राज्यसभा भेजा। कहा जाता है कि ये पॉलिटिक्स में इनका पहला कदम था और राज्यसभा के रास्ते इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की। इमरजेंसी के बाद 1977 में जब जनता पार्टी बनी तो ये उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और 1990 के आसपास ये जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बने और 11 अगस्त 2013 को इन्होंने अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चंद्रशेखर काबिज हुए तो उन्होंने इन्हें अपने कैबिनेट में शामिल किया। तब इन्हें वाणिज्य एवं कानून मंत्री बनाया गया था। खास बात की नरसिम्हा राव सरकार में भी इनका कद काफी बड़ा था। उस समय विपक्ष में होने के बाद भी इन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा मिला हुआ था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से भले ही आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी की परेशानी बढ़ गई है, लेकिन एक समय था जब इनका राजीव गांधी से गहरा लगाव था। इतना ही नहीं, इन्होंने राजीव गांधी के पक्ष में सदन में खुलकर बोले थे और कहा था कि राजीव गांधी ने बोफर्स घोटाला में कोई पैसा नहीं लिया है। दरअसल बोफर्स घोटाले को लेकर राजीव गांधी की बहुत बदनामी हुई थी। विपक्ष का उस समय बड़ा मुद्दा था ये, और साथ ही सदन में इसे लेकर विपक्ष उन्हें घेरते रहते थे। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी खुलकर राजीव गांधी के पक्ष में आ गए और इन्होंने बोफर्स कांड के दौरान राजीव गांधी का खुलकर समर्थन किया और इन्होंने सदन में सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि राजीव गांधी ने बोफर्स मामले में कोई पैसा नहीं लिया है। ये अलग बात है कि आज नेशनल हेराल्ड मामले में इन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। सुब्रमण्यम स्वामी अपने बेबाक बोल के लिए भी जाने जाते हैं और ये किन्हीं को नहीं छोड़ते। जब बोलते हैं तो ये नहीं देखते कि सामने कौन है और किन के खिलाफ बोल रहे हैं। नेता से लेकर अभिनेता तक पर हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, फिर मामला तूल पकड़ लेता है और इससे माह यानी कि अप्रैल 2023 के पहले पखवाड़े में इन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ ही बड़ा बयान दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने तब एक न्यूज आर्टिकल शेयर करते हुए कहा कि अमित शाह कहते हैं कि भारतीय सीमाएं सुरक्षित है, उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जो कि सरासर झूठ है, उनकी हिमालयी अज्ञानता है। दरअसल अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा था कि वो जमाने चले गए जब कोई भी भारत की भूमि पर अतिक्रमण कर सकता था और आज देश की 1 इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। अमित शाह के इसी भाषण पर सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कसा था। अब बात करते हैं पहले नंबर की। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मुश्किल में डालने को लेकर इन दिनों सुब्रमण्यम स्वामी सुर्खियों में है।
लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने 1999 में वाजपेयी सरकार को गिराने की कोशिश की थी और साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके लिए इन्होंने उस समय सोनिया गांधी और जयललिता की अशोक होटल में मुलाकात भी कराई थी। हालांकि ये कोशिश सफल नहीं हुई और इसके बाद ये हमेशा के लिए गांधी परिवार के खिलाफ हो गए। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी की इंदिरा गांधी से भी नाराजगी रही थी। इसी नाराजगी के चलते स्वामी को दिसंबर में 1972 में IIT दिल्ली की नौकरी गंवानी पड़ी थी। ये इसके खिलाफ कोर्ट भी गए और कोर्ट में स्वामी के फेवर में फैसला आया था, लेकिन केस जीतने के बाद ये IIT जरूर गए, लेकिन ज्वाइन करने के बाद अगले ही पल इस्तीफा दे दिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।